अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कि बहुत सकारात्मक उत्तर दादा ने दिया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार का शुक्रिया कि आप भिवंडी ईस्ट मेरी कंस्टिट्यूएंसी में एक नई राशन ऑफिस खुलेगी और वहां के लोगों को न्याय मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न है कि सरकार ने यह निर्णय लिया कि भिवंडी ईस्ट की ऑफिस अलग होगी, भिवंडी वेस्ट की अलग होगी। तो भिवंडी ईस्ट में जो राशन ऑफिस खुलने वाली है उसके लिए जो स्टाफ का रिक्वायरमेंट है वो अलग से किया जाए, ये मेरी मांगनी है। दूसरा, अभी जब तक ये ऑफिस नहीं बनती, भिवंडी की जो एक कॉमन ऑफिस है उसमें 35 पोस्ट है और 14 कर्मचारी कम है। क्या सरकार ये कर्मचारी जल्दी से प्रोवाइड करेगी? अध्यक्ष महोदय, इस लक्ष्यवेदी के अंदर उत्तर देते हुए जो आज पूरे महाराष्ट्र में विषय है कि ऑनलाइन पद्धति से जो थंब लगाकर जो केवाईसी करके रजिस्ट्रेशन एक लाभार्थी का किया जाता है वो आज हो नहीं पाता। एक परिवार में 5 सदस्य है तो 3 की नोंदनी होती है, 2 का हो नहीं पाता। जो राशन शॉप के अंदर ऑनलाइन पद्धति से रजिस्ट्रेशन करना है, मेरी माहिती के हिसाब से 4 महीने से नहीं चल रहा है। दादा, इसमें उत्तर तो तांत्रिक दिया हुआ है कि वो एनआईसी का विषय है, केंद्र शासन का जो है उसमें पूरा सिस्टम है, लेकिन जो नागरिकों को तकलीफ हो रही है उसका क्या? मेरा इसमें सुझाव लक्ष्यवेदी के माध्यम से यह था कि जो लाभार्थी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है उसको आधार के बेस पे उसका राशन मिलना चाहिए ताकि उसके साथ अन्याय नहीं हो। तो क्या सरकार इस पे निर्णय लेगी क्या? दूसरा एक विषय दादा था कि जो आज निकष है 15,000 45,000, ये एकदम आउटडेटेड है। क्या पूरे देश में ऐसा कोई नागरिक है जिसकी एनुअल इनकम 15,000 होगी? तो महाराष्ट्र ने लीड लेकर केंद्र शासन के साथ पाठपुरावा करके ये इनकम बढ़ानी चाहिए। ये मेरा निवेदन है। मेरे ये 3 प्रश्न दादा। धन्यवाद। मंत्री महोदय, अरे केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जाईल आणि हे निकष बदलण्याच्या करता केंद्राने, हे काही फक्त आपल्या महाराष्ट्रापुरते निकष नाहीत, पूर्ण राज्याला देशाला लागू आहेत, परंतु ते आताचा विचार करता ते बदलले जावेत अशा प्रकारचा प्रयत्न केला जाईल। माझ्या स्तरावर मी स्वतः तशा प्रकारचं पत्र केंद्र सरकारला त्या ठिकाणी पाठवीन। आणि दुसऱ्या ज्या काही गोष्टी आहेत, अध्यक्ष महोदय, एक गोष्ट खरी आहे की एनआयसी ते मुंबई असेल, हैदराबाद असेल, दिल्ली असेल, हे दिल्लीतनं सगळं कंट्रोल केलं जातं आणि हे मधल्या काळामध्ये डाटा मायग्रेशनच्यामुळे थोडा वेळ लागलाय। हे रईस खान साहेब, रईस भाई, मी इथं मान्य करतो रईस शेख साहेब, आणि त्याच्यात आता आम्ही सुधारणा केलेली आहे। कुठली नवी पद्धतीची टेक्नॉलॉजी आल्यानंतर किंवा काही नवीन आल्यानंतर थोडासा ते सुरळीत व्हायला जरा वेळ लागतो। त्याच्यामध्ये क्लाउड मायग्रेशन असतं, इतर काही गोष्टी असतात। आता इथून पुढे तुम्ही साधारण, मी ह्याचं ब्रीफिंग घेतलं सकाळी, त्यामध्ये सन्माननीय विधानसभा सदस्य रईस शेख साहेबांनी जे जे मुद्दे उपस्थित केलेले ते मार्गी लावण्याचा प्रयत्न आम्ही उत्तराच्या निमित्तानं केला आहे। तरी देखील भिवंडी पूर्व, भिवंडी पश्चिम आणि भिवंडी ग्रामीण असं 3 आम्ही वेगवेगळे ऑफिसेस त्या ठिकाणी करतो। आपण जे म्हणताय की ऑफिसेसमध्ये स्टाफ कमी आहे, त्याही संदर्भामध्ये लक्ष घालून स्टाफ वाढवण्याची गरज असेल तर तो वाढवण्याच्या संदर्भामध्ये देखील कारवाई त्या बाबतीमध्ये केली जाईल। आणि नागरिकांना स्वस्त धान्य दुकानातून जी काही सर्व्हिस मिळाली पाहिजे ती व्यवस्थित देण्याचा प्रयत्न हा निश्चितपणे विभागाकडून केला जाईल।